हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर रमेश, रियल लाइफ चर्च करनाल हरियाणा। मेरे प्रियो, आज मैं एक बार फिर से एक स्टोरी लेकर आपके सम्मुख आया हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिएगा, खुदा आपको बरकत देंगे। एक बार एक राजा था और उस राजा ने एक सोपन देखा और उसने सोपन ये देखा कि उस राजा के सारे दांत टूट गए और सिर्फ एक ही दांत बचा। अब वो राजा बेचैन हो गया और उसकी समझ में नहीं आया। अगले दिन उसने एक सपनों के अर्थ बताने वाले व्यक्ति को बुलाया और जब वो व्यक्ति आया उसने राजा का स्वप्न सुना और उसने राजा को बताया कि राजा, आने वाले समय में आपके जो साथी लोग हैं वो सब मर जाएंगे, आप सिर्फ अकेले बचोगे। अब ये बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उस राजा ने क्या किया, उस राजा ने उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया। अब अगले दिन उसने एक और व्यक्ति को बुलाया जो स्वप्न का अर्थ बताता था, बहुत ज्ञानी था। अब राजा ने उसको अपना स्वप्न बताया और जब राजा ने उसको अपना स्वप्न बताया तो उस व्यक्ति ने कहा कि राजा जी, आपके साथ के सब लोगों में, आपके राज्य के सब लोगों में सबसे लंबी उम्र आप जिएंगे। अब राजा खुश हुआ और राजा ने उस व्यक्ति को इनाम दिया और उसको विदा कर दिया। मेरे प्रिय, स्टोरी में हम सीखते क्या हैं? दोनों स्वप्न का अर्थ बताने वाले व्यक्तियों का जवाब एक ही था, लेकिन दोनों के शब्द अलग थे। बाइबल में लिखा नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 वचन में ऐसा लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। आपके जो शब्द हैं वो आपको बना सकते हैं, आपको बिगाड़ सकते हैं। वो आपको ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं और आपको ऊंचाई से नीचे लेके आ सकते हैं। आप अपने शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? खुदा आपको आशीष दे। ये मुंह जो है ये आपकी लाइफ को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। इसलिए बाइबल में लिखा, मूर्ख भी अगर कई जगह अपने मुंह को बंद रखता है तो वो बुद्धिमान गिना जाता है। मैंने बहुत लोगों को ऊंचाइयों पे से नीचे आते हुए देखा है अपनी जुबान के कारण, और बहुत लोगों को इसी जुबान के कारण नीचे से ऊपर जाते हुए देखा है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने शब्दों का ध्यान रखें। खुदा आपको बरकत दे। जय मसीह की।